अरे माई हो जेकरे मार जात हुए जाना तो रोहित पागल है लेकिन कहना बाबा अरे जाया न जाएगी कहीं अरे मेहनत महारानी छीन रो और ये हमसे तो तू न जब हम उतारे तो हूँ उतारा बड़ा मजा अब चिल्लाया पैसा और तू यहाँ गाना गा रहा है हम क्या करते हुआ चाहे बर मारे चाहे कन्या हमें दक्षिणा मतलब यानी मैं तुझे इसीलिए दरवाजा रखी थी तो हाथ हम आदमी कोई आवाज तक हमारे लगे वो लड़ू ना अरे अरे जल्दी दिखा दे बदतमीज बहुत मार मारूंगी मरवावा तो मजा नहीं पैसा जी देख मैं इतना मार खाई और महाराज ने मुझको नागिन भी कहा था तो मैं ऐसी नागिन हूँ राजा जिसको डसूं तो पानी पा नहीं सकता और मेरी बात सुन जितना बोले उतना सुनेगा नहीं तो मारते मारते तेरी बदन की चमड़िया खींच लूंगी महारानी जी जवन काबू है सुना पहले मेरी बात सुन हाँ महारानी जो सेनापति दरबार पे हैं जी उन्हें बुला लो उनसे कुछ बातें हैं फोन लगा देता और नहीं उनके पास जाओ ये भी मार खाए वो भी ये आ गया एक चाइना मोबाइल स्क्रीन कोई मोबाइल में बैलेंस ना हो रोहित पागल के मोबाइल में हमेशा बैलेंस मैं फोन मिला रहा हूँ नाम में छोटी दो लाख तीन लाख चलने 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 हेलो हाँ महाराज आज परिवार में जब हाजिर हो जा हमारे बैलेंस नहीं है रखता हूँ फोन अरे वाह ये मैं क्या देख रहा हूँ कि महारानी उदास और रात में मुझे बुलाया ठीक है मैं स्वयं महारानी से पूछता हूँ और बुलाया मुझे किसी लिए रात
महारानी जी आपको कैसा कम है और सुना लो सभी सेनापति से कहा जो गड्ढो तो सुना लो सभी सेनापति से कहानी और बुलाया मुझे किसी लिए रात महारानी जी क्या आपका आदेश है जो कि राज दरबार ने मुझे ये रात सेनापति जी अगर आप आ ही गए हैं तो मेरी बात सुनिए वीडियो बना और बिगड़ती चली जाती ये हालत हम तो बिगड़ती चली जाती ये हालत हमारी ये हालत हमारी और मदद की जरूरत पड़ी है तो नहीं बूढ़े कहते हैं मेरे काम क्या कहो ये जवानी राजा कहाँ लेके जाओ तो नहीं बूढ़े कहते हैं अरे मेरे काम का दे अरे मेरे काम का दे और तड़पती रह जाती राजा मजा ना पैसा वापस तुरंत और महारानी जी कैसा नगमा सुना जो महारानी जी कैसा नगमा सुनाया और नहीं मकसद में का जान पा तो हमारी मदद आपको कैसे चाहिए और हमारी मदद आपको कैसे चाहिए और भरोसा नहीं मां जरा कुछ बता खुलासा नहीं माजरा कुछ बताया और नहीं मकसद में का जान पाया
सुनना है तो सुनिए। हाँ महारानी जी, क्या बात है? अरे समझदार हो करे, अरे करो ना नदान। सेनापति जी, मैं तुझे प्यार से कहती हूँ कि मेरी कहा मान जाओ। अगर सूरत है राजा अरे थाम के हमारे कौनों का नहीं हुआ। तू जाएगा कि नहीं यहाँ से? हम जाएंगे। अगर वो एक सिंगल चलाते मैं 4-5 सिंगल चलाऊं। सुनो महारानी जी, मैं आपके राज हवेली का एक नौकर हूँ। मैं आपकी राज हवेली में नौकरी करता हूँ और जो बात आप मुझसे कहना चाहती हैं, अगर महाराज को पता चल गया तो राज हवेली से मुझे निकाल देंगे। इसलिए मैं मुझसे काम नहीं होने वाला है। सुनिए महारानी जी। सेनापति, आप इस हवेली के नौकर है ना, तो मैं इस हवेली की महारानी हूँ। अगर मेरा कहा नहीं मानोगे, इसका इंजाम जानते हो। कुछ भी हो महारानी जी, सुनिए। और बार बार समझा करो न रानी। मेरी बात सुनो राजा, मैं सब सुन चुका हूँ महारानी जी। यह काम मुझसे होने वाला नहीं। अरे दरबारी, दरबारी, जी महारानी जी, देखकर ऐसी पोशाक उतार। महारानी जी, इनका बड़ा बड़ा स्वागत करना है। सेनापति, अब तक तूने मेरा प्यार देखा था, अभी तक गुस्सा नहीं देखा। बहुत बड़ा सेनापति, मेरे हैंडल से मेरे हवेली के घर सुधर जाते हैं, तो तेरी क्या मजाल है कि तू सुधरेगा नहीं? अरे राजा मान जा, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। ऐसा कुछ नहीं हो सकता महारानी जी। सूरज पूरब से पश्चिम उदय हो जाए, लेकिन सेनापति का वचन अटल।
का मारिम दादा काय मारिम काय नहीं जाएगा यहाँ से तू। हम जाब लेकिन महारानी जी रोहित भगत तो हम नौकर तू हमें क्या अरे मारो मान जाओ सेनापति जी, मैं आपकी कहाँ बैठती हूँ। मैं मानती हूँ क्या महाराज जी का नमक खाए हैं, तो मैं भी नमकीन हूँ राजा, मुझे भी तो खाकर देखो। तो चली हूँ। ऐसा कुछ नहीं महारानी जी, मैं आपके हाथ खुद जोड़ता हूँ। आप जो मुझसे उम्मीद करती है ऐसा कभी नहीं होता। अरे कोलों से मैं खींच, अरे तेरे बदन एकदम कसाई हो धोखा के लिए ये बताओ, कहीं तुम्हें तो चोट तो नहीं लगी। महारानी जी, मार के मुख से हमदर्दी जताने का कोई मतलब नहीं महारानी जी, ऐसा उम्मीद नहीं है। तुम अपने राज दरबार में नौकर को इस तरह से मार दोगी। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ राजा। ऐसा कुछ नहीं होगा। राजा फिर शुरू हुई है। एक कहावत बनी है, अगर सीधे घी में निकालो तो नहीं निकलती, से तेरी गली बनती है। और लगता है तुझे कि और लगता है तुझे कि और सताना लगता है तुझे भी और सताना पड़ेगा, और जबरदस्ती तुमको राजा अरे मनाना। शील दया बा महारानी का नाम शील दया होना चाहिए। जौनी मारत मारत हो हम वही देखा तो जी ना पावत। आज जेकरे मार खात है वही मेरी बात। जे सोई लगवाए जब चौका जाए तो पता लागी। क्या बात है? ये तो बात काम आता है। मान जाओ राजा। अरे अपने लाए
मुझसे ये काम मत कहो और सब कुछ तैयार हो, लेकिन ये काम करने के लिए मत तैयार। दस कोड़ा गिना गिना मार खाए के बाद गिरा थे। या भगवान, दस मेरे मालिक मेरी गुस्ताखी और गलती को माफ करना। महारानी बहुत मारती है, अगर नहीं मानूंगा तो राज हवेली में मेरे शरीर को दफना देगी। इसलिए महारानी के आज्ञा का पालन मुझे करना ही पड़ेगा। सेनापति हो गया राजी मजबूर है, और आपकी सर्दी सभी मुझको मंजूर है। सेनापति जी, अगर यही बात पहले मान गए होते राजा तो इतना मार क्यों खाते? और मेरी बात सुनिए महारानी जी, ये बताओ कि जो हुआ सो भूल जाओ, लेकिन ये बताओ मुझे राज हवेली में क्या करना है और आपके आदेश का पालन। तो सेनापति सुनिए, ये जो बुढ़े हमारे पति बैठे हैं, ये चश्मा हो तो सेनापति राजा को भेजो मुझे नबी। मतलब महाराज को खत्म करके इस जागीर का मालिक मुझे बनाना चाहती है। जी हाँ। और शादी करके मेरे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारा यही आदेश है। ठीक है, जैसा कहोगी वैसा करूँगा। महारानी, आपके आदेश का पालन हमेशा होता रहेगा। सुनिए, महारानी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दिल खोल के बोलो राजा, क्या बात है? मजा नहीं मिले पैसा वापस। सुनो, हो दिल पे तेरे प्यार का पैगाम लिखी थी मेरे प्यार का। जी हाँ,
रात तेरे ख्वाब तेरा ही ख्याल अब तो मुझे याद नहीं ये सब याद तेरा ख्वाब तेरा ही ख्याल अब तो मुझे याद नहीं ये सब नाम लेके आजा समय काफी हो गया है, मुझे आपका काम भी करना है। सुनिए सुनिए जो दहली का चाँद है या खुदा है जो दहली का चाँद है या खुदा है जो भी है खुदा की कसम लाजवाब है
जे करे दर्द हो तो हो जाना तो दूसरे के दर्द के जान आए पावा का थोड़ी बर्दाश्त कर ले और जे करे पूरा काम अरे माई हो अरे बिना तो और दूसरे के काम कहा भाई थोड़ी बर्दाश्त करे भाई लेकिन चलते चलते कहना है हमारी बात समझोगे तो पागल को याद करोगे कहना है हमारे प्रबंधक जी 1 कुंटल मूंगफली और उसके बाद एक आपको तो खाबल लाएंगे 10 ग्राम लेकिन लेकिन चलते चलते कहना क्या बताऊं दोस्तों, मैं मजबूर हूँ। महारानी के आदेश का पालन मुझे करना ही पड़ेगा और चलता हूँ हवेली में, आराम करूंगा। इसके बाद महारानी की आज्ञा का पालन करना। ये कैसे और बेटी मैं अपने बाप से जन्नत खरीद जन्नत खरीद ली और खोया जमाने भर की दौलत खरीद ली। तो 14 बरस पे राम चले बन को जिसी समय, 14 बरस को राम चले बन को जिसी समय, और बढ़ के कही न मांग के आफत खरीद ली। रोहित पागल आप लोग के बीच में आया है निझोड़ा चीनी मिल से, लेकिन गीत गाता है। अरे निझोड़ा से बोलत बाती रोहित पागल नाम बा, रोहित पागल नाम बा, रे गुआ ते घर बाबू ठाकुर ये ठकुरा
पहले मेरी बात तो सुन बाबू। ए बाबू क्या है? आप ठाकुर हो बाबू? और कहना क्या चाहता है? ना अभी हम नहीं बताओ। तुझे दिखाई क्या दे रहा है? तुझे दिखाई क्या दे रहा है? देखे बाबू धोखा देखा थे पूरा क्या बाबू आज हम तो हर आदमी कोई बाबू तू मेरा आदमी अगर हम तो हर आदमी है तो तो कहना चाहता है कि तू मेरा आदमी और मैं सालक सही है। क्वेश्चन की बात है बाबू। एक सवाल पूछे चाहते हैं बोल। एक जगह रहे तो पता है बाबू हमारे जब हमारे साथ बाबू नाम है हमारे साथ क्यों एक जगह रहे तो पता है। एक जगह रहे तो पता है एक जगह रहे नमस्ते। इसका आगे बोल। जब तुम पता मर गए एक जगह रहे तो पता है एक जगह रहे जीजा और एक जगह रहे नमस्ते। तुम पता है कि मौत या कि मर गए क्या बचा? इसका कहने का मतलब जीजा नमस्ते खुश रहो साले। कहने का मतलब मैं तेरा साला हमारे जवाब की बात जाने ना आ पाया। जब हम कहेंगे जब हम कहेंगे कि भाई जने जीजा एक जने रहे नमस्ते जब तो पता मर गए तो जीजा नमस्ते तो भाई पहले बात कैसे बाबू जी मैं तुझसे क्या कहने वाला क्या कहने वाले और भुलाया जान ली जी बाबू बाबू सब बताओ हम ही आपसे पूछे चाहते हैं बाबू तोहरो गाँव में ड्रोन चला नाम है बाबू जवन हमार समाज पकड़ान बा तो रोने चक्कर में भागत हुए हर भाई गोरू खुद इनके मतलब बाबू तेरो गाँव में तो ठाकुर हो मेरे गाँव में ऐसा कोई बात नहीं मेरे गाँव में ऐसा कोई बात नहीं है कोई तरह ऐसा खाती पे पैदा नहीं था जो हम खातियों के घर में दिन खाती बाबू मैं देखा था ठाकुर और पंडित ये छत्री इनके घर में ड्रोन और चोर ना
लेकिन हमारे जो 85% समाज बा ये सारे पागल हो। ये वही चोर चोर करके यार भाग्या यार को गाय खोल ली को भैंस खोल ली। काहे बाबू बोल बोल क्या करना चाहता है? हे ठकुआ बाबू आज संविधान ना हो आज तुम्हारी इज्जत करते का है बाबू जान से संविधान नहीं होता तो आप तुम्हें कदर नहीं करता ऐसे टहल लिया संविधान बा तो ठकुरे गिनती बनाए ठकुरे गिनती ना मैंने सुना है मुन्नी भाई के कोठे पर हेलो जीव भले चली जाए पैसा न दे हमरे वर्मा भैया 50 रुपया दोनों जने के रोज उठा के हमें पूछा कौन जात हुई कौन जात है तू? जात रहन लौट गया गाड़ फाड़ दिया हमारे बच्चों लिए मारा है ना लागे वर्मा भी उनको क्या आशीर्वाद देते जय श्री राम कोई गलती होती माफ करना मैंने सुना है कि मुन्नी बाई कोठे पर कोई सुंदर कन्या आई तो आप क्यों ना चलते हैं मुन्नी बाई के कोठे पर? चला कहाँ चलो मैं भी क्या कहना चाहता आशीर्वाद दिए हैं जितने भी दर्शक आए हैं रोहित पागल का कमेडियन रोहित पागल का विचार रोहित पागल का बात आप लोग समझ सकते हैं 50 रुपये का आशीर्वाद 100 रुपये का मिलता है उनको जय श्री राम रोहित पागल में घोड़ा चीनी मिल के आसे आगे से आया है आज यही कलम नहीं होता आज समाज में इज्जत नहीं होता जो हमारे समाज में डॉक्टर मास्टर बने हैं जवान ले ले ढोलक से अपन जतिया ये कल छोड़ गया रोहित पागल बोलता है लेकिन कहना बात ज्यादा काहे नहीं बतावा कलमी मजानवा
सही कई लड़ाई भैया अरे कलमिया में जानवा अरे पढ़ा लिखा बबुआ कलम मैंने सुना है मुंडी भाई को तुम हम लोग आगे जी मुंडी भाई से कहो बाबू कोसे सिंह तुम्हारे उनको कोठे पे आ जाए नाच गान करना है नाच गान और उन्हें दारू पिला के खुश कर ठीक है लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ ए भैया मार इसलिए हमें बुलाया गया हमारे ना पाओ मैं हमरे कंट्रोल में हमारे महाराज जी को खुश कर दीजिए ऐसे नहीं अब 75 वाली लाओ यहाँ आओ साथी तुम मेरा एक काम करो और मेरे पीने का इंतजाम करो और 1-2 बोतल से क्या होगा सारा मैं खाना मेरे नाम पर बहुत अच्छा मैं आपका विचार लेकर चलता हूँ आपके भीषण में सेवन खंभा लाओ बीपी हाई ले पीले पीले ओ मेरे राजा पीले पीले ओ मेरी जान है
बच्ची तुम्हें कहा था 10 रुपये का हम तो और बच्ची राखी ए खबर खबर तुम्हारे जैसे बोल के ना ओ ये भड़वे पर रखे क्या नाहे बधाई तो जाई ए ला पिलाना साथिया पैमाने पैमाने के बाद अब बात मतलब की करना होश में आने के बाद ये बेटा ए माई हाँ घर आ जब तो हमने बेटा कहा तो तुम्हारे माई हो ए सुनना चाहिए कहते हैं कि जहिया दारू में ऐसा हो जाए वादे बोतल में नाची बाना 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 का है ये घर ऐसा हो गया हम दारू न पिए अरे मसाला दिया से पवाला दिया चली चले मैया सेटिंग बहुत बड़ी चीज होता है मम्मी बोली तुम्हारे अगर मम्मी बोला तो जान ले हो तो पार करो अब पापा को रसाए हम दारू ना पी पूछा का है जब हम 90 रुपये का लगाई थे अपने घरे जाई थे जब हम 90 रुपये दारू लगाई है अपन बिटिया बहन महतारी मेहरारू परिवार बाप भाई सबका चुनित है और दूसरे के होकर देख ले काम कह जातो हमारे बात समझो जनता हमारी बताए ना कभी तरह दबाए कहाँ जाने हो कहाँ थे जाते रहिए बस नहीं हम दारू ना पी एक ना दारू पी ना अपन घरे फूक दे उसे काहे फूक ध्यान कैसे हम आए फूका हम नशा रंग में दरिया फूकाई था हम लगाए ध्यान माची पागल अब बड़े लाग पूरा गांव दमकली आई सुना जरा है घर अरे हम ना जरम का बात बना सही उतर दे कहना बा कैसे ठीक है मेरा जो चढ़ गया है मेरा बेटा कौशल सिंह रंडी के कोठे पर और शराब पिया कहो क्या यही
सुनो मेरी बात को ध्यान से। ये आदत बुरी है, इसे छोड़। ये आदत बुरी है, ये आदत बुरी है, इसे छोड़ दो। और नहीं तो फिरोगे यूं मारा। तुम्हारे कहने का मतलब इसको हम छोड़ दो। हाँ बेटा, इसका पीला छोड़। ये आदत बुरी बेटा, छोड़ो बेटा, मेरी बात को मान जाओ बेटा। आप सब याद है, आप बुढ़े हो चुके हैं, आपको इसके बारे में मालूम नहीं। हमारी बात सुन लीजिए आप लोग। और पिताजी यही है मेरा पिताजी और भले उम्र भर गम पर उठाना। ये हर किसी नहीं और यहाँ पर मिलेगा वहाँ पर पिता। बेटा अभी से सुधर जा बेटा, हमारी बात को तू मेरा बेटा है बेटा। सुनिए क्यों ऐसा कर रहा है बेटा, पिताजी, क्यों ऐसा कर रहा है?
पिताजी आओ का कहने का मतलब ये आओ का कहने का मतलब ये है मैं बिना उसे छोड़ दूं कदाओ नहीं हो सकता पिताजी। देखो बेटा सुनिए पिताजी जब तक जिंदगी कौन से जिएगा शाम से और जिंदगी बच जाएगा पिताजी अपनी जान से। अगर मैं ये बात पहले जानता तो ऐसा कभी काम नहीं करता बेटा, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो बेटा और तो शायद मालूम नहीं बेटा मत और तो शायद मालूम नहीं है पिताजी जिसे पीने से जवानी आती है ये सब पीने से जवानी आती है। अगर तुम जैसा बेटा पीले पिताजी तो सोचो और पूरा की जवानी बहुत सुनो बेटा कौशल सिंह, मेरी रैयत इतनी बड़ी है कि मुझे नमस्कार करते थे, लेकिन मैं आज क्या समझता इन गाँव वाले को ताने सुन के तंग आ गया था, इसलिए मैंने तीसरी शादी कर लिया था। आज मुझे मिल रहा बेटा कौशल सिंह। पिताजी बात में पिताजी नहीं आऊंगा लेकिन ये मेरी बात को मान नहीं रहा। अगर कौशल सिंह तेरी हिंदी है तो जाओ हराम करो हराम। क्यों नहीं मार? देखो पिताजी मेरे बेटे को दारू पिलाता था, रंडी को ले जाता था, आज लड़का पर ये पर नीचे हराम हराम। स्वामी जी लड़का बच्चे हुए गलती करें तो बेटा इकलाता है और महाराज जी बेटा है महाराज जी मेरे बेटों को इतना सताओ नहीं। अरे कथिया ताज पलट जाए इसको ले जा करके मेरे सामने से दूर रख और इसको समझा दे कि दोबारा ऐसी गलती ना करे। हराम जादी इसको समझा। बेटा माँ इसको पिताजी को समझा दो नहीं तो जिस दिन मेरा माथा ठनक गया जिस दिन मैं दारू पी के आया इस रात जाने को गोली मार दूंगा साले मैं कहता हूँ महारानी सारा बांस ना बाजी की बात है चलो को खाने से ले जा ठीक है और उसको समझा देना। कि मैं समझा दूंगी। या भगवान मैं तो इस
पास 2 बेटे और 1 बेटी है, लेकिन क्या करें, कहते हैं सौतेली माँ और सौतेला भाई ऐसे ही होते हैं। आप सब देख ही रहे हैं, क्या करूं, मजबूर हूँ। मैं मजबूर हूँ, इसलिए अपनी अगर पहली पत्नी का कहा मान लिया होता तो आज ऐसा दिन कभी देखना मुझे नहीं पड़ता। नहीं तो और किसी क्या करूं, मेरी बेटी देखा थोड़ी प्रॉब्लम हो रही कैसी है, मैं चलता हूँ। कहते हैं कि आसमां के तारे को छू नहीं सकता और तकदीर की रोटी कोई छीन नहीं सकता। क्या करूं दोस्तों, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरा बाप साला कितने मेरे ऊपर अंतर से आया, तूने देखा ना? देखा थे आपका नंबरी तो मार खाई, वन के नंबरी तो सर बाबू ऐसा कोई विक्रम लगा कि इस पूरी हवेली का मालिक बाबू कैसे सिंह हो जाएगी। जी सुन, मैं भी चल रहा हूँ कैसे कहना है। और क्या पैगाम लाए हो, और क्या पैगाम लाए हो, या खुदा मदीने से क्या पैगाम लाए हो। कि मेरा बेटा और कि मेरी पत्नी जो है महारानी, वही बात है, क्या करूं।
कि देखते